जिनके अनुभव से हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होता आ रहा है और आज भी होगा। हमारे साथ सुनील सिंघानिया जी अबैकस एसेट के जुड़ रहे हैं। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे आज जुड़ने के लिए। खास दिन है, 20,000 के पार की जर्नी शुरू हुई है, थोड़ा करेक्टिव फेज भले ही शुरू हो गया, मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बधाई भी देना चाहूँगा कि बहुत शानदार काम अबैकस एसेट मैनेजमेंट कर रहा है और बहुत तेज़ी से उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है। तो आपको और आपकी टीम को ढेर सारी बधाई। सुनील, ये बताएं कि आपके क्लाइंट्स, धन्यवाद सभी दर्शकों को, पिछले कुछ घंटों में आपको ढेर सारी कॉल्स आई हैं क्या? क्योंकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छा काम किया, पिछले कुछ सालों में बड़े अच्छे स्टॉक पिकिंग करी है। क्या वैल्यूएशंस के लिए क्या आपके क्लाइंट्स को या कुछ नर्वसनेस हुई है या अभी भी सब बने हुए हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग का मूड नहीं बन रहा है? नहीं अजय जी, आई थिंक भगवान की दया से हमारे इन्वेस्टर्स बहुत क्लियर हैं। दे आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम 3-5 years पर्सपेक्टिव। दूसरा सर, हमारा हरदम फोकस रहा है थोड़ा सा वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टिंग का। तो आज भी ये बाजार 20,000 पे है, निफ्टी और मिड और स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं, बट हमारे दोनों पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो की एवरेज पी 15.5 है, दूसरे पोर्टफोलियो की पी 14 से 14.5 है। तो वी हैव बीन अवे फ्रॉम आई वुड से थीम बेस्ड या फोमो बेस्ड इन्वेस्टिंग। हमारा पर्सपेक्टिव रहा है कि हरदम थोड़ा फंडामेंटल बेस ही इन्वेस्ट करें, और अभी भी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है भगवान की दया से, लेकिन हमने वो जो फंडामेंटल बायस है हमारा, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बहुत ही अमेजिंग है, आपके पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन अभी भी अंडर 15 है। सुनील, ये भी बताएं कि ये जो कंपनीज हैं आपके पोर्टफोलियोज में, काफ़ी नाम पब्लिकली अवेलेबल हैं, बट मैं जब आप इन कंपनीज से अर्निंग विजिबिलिटी की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? तो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा मिक्स था। थोड़े सेक्टर जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, थोड़े इंजीनियरिंग साइड के सेक्टर्स, ये सब ने काफी अच्छा किया। ईपीसी और कंस्ट्रक्शन साइड में, इवन फार्मा ने काफी अच्छा किया। लेकिन थोड़े सेक्टर थे जिनको थोड़ा प्रेशर था, जैसे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर है, उसमें स्लो डाउन दिखा गया। सितंबर में भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा कमजोर होगा, बिकॉज अधिक मास की वजह से हमारे सब फेस्टिवल और शादी का जो सीजन है वो सेकेंड हाफ में शिफ्ट हो गया है। बट अब जब हम बात कर रहे हैं अगस्त और सितंबर में, द इनिशियल फीडबैक इवन फ्रॉम कंजम्पशन इज प्रीटी गुड। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 इवन कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। और फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो केपेक्स हो रहा है, उसको रहते हुए भी जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है और जो एंसिलरी सेक्टर है, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज में भी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब होगा, उतना खराब हो नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट 15-20 दिन में काफी बड़ी आईटी कंपनी इंडिया की, उन्होंने बड़े बड़े डील्स विन किए हैं। तो ओवरऑल एक माहौल ठीक ठाक लग रहा है अजय जी। और अगले 2 साल के व्यू से 16-17% प्रॉफिट ग्रोथ निफ्टी अर्निंग्स में, उसकी विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है। सुनील, मैं आपसे एनबीएफसी स्पेस के बारे में बात करना चाहूँगा। एक बड़ी एनबीएफसी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन मैं अभी जैसे बजाज फाइनेंस ने कल शाम को बयान दिया पहली बार कि साहब जियो फाइनेंशियल के आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देश में बड़ी बड़ी एनबीएफसी की इतनी बड़ी डिमांड है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमारी खबर ये है कि बजाज फाइनेंस भी एमएसएमई, न्यू कार लोन और इवन ट्रैक्टर फाइनेंसिंग की तरफ जा रही है। मैं एनबीएफसीज का जो रोल है क्रेडिट डिस्पर्शन में, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा, और आपने इस स्पेस को भी चुना है अपने पोर्टफोलियो के लिए। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में एस्पिरेशंस भी लोगों के बढ़ रहे हैं। और पहले थोड़ा सा ऐसा रहता था कि लोन नहीं लेना है, अब एक्सेप्टेबल है कि अगर आप लोन मैनेज कर सको तो कार खरीदने में या घर खरीदने के लिए लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। आज जो हमारा जो बोलते हैं ना, जो पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन ऐसा है जो 6 लाख रुपए के ऊपर की इनकम है, विच कैन अफोर्ड सम वांट। बाकी 2/3 तो बेचारा नीड के बेसिस पे ही अपना स्ट्रगल कर रहा है। बट ये जो रेशियो है 8-10 साल में बहुत ही चेंज हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन अपना, विच इज 90 करोड़, विल हैव सम काइंड ऑफ वांट एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि इनकम लेवल उनका भी 6-7 लाख रुपए साल से ऊपर हो जाएगा। और आई थिंक एस्पिरेशन है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी है।
तो बहुत बड़ी स्पेस है। आप एमएससीबी कह लीजिए, पर्सनल लोन कह लीजिए, ऑटो लोन कह लीजिए, या हाउसिंग लोन कह लीजिए, और उसको रहते हुए आई वुड एग्री दैट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। दूसरा, बैंक्स तो हैं, बट बैंक्स में भी आई वुड से देयर इज अ लिमिटेशन। आज 12-15% क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर बैंक्स को भी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनके भी डिपॉजिट बेस है। और थोड़ा एक एनबीएफसी में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, रेगुलेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके काम करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई वुड एग्री दैट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 10-12 साल ग्रोथ शुड नॉट बी अ कंसर्न इन एनबीएफसीज। सुनील जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक चीज़ पता करनी थी, रेलवे और डिफेंस वाले काउंटर्स पे ये काफ़ी तेज़ी से चले हैं, लोगों ने प्राइस एक्शन भी देखा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनकी बैलेंस शीट्स भी ऑर्डर से लबालब भरी हुई है। कई कंपनीज तो हमारे चैनल पे आके ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक का रोड मैप है उनके पास। तो ये कंपनी बैलेंस शीट के लिहाज से भी महंगी हो गई है कि जो ओवरशूट हो गया इनका प्राइस, या फिर नहीं प्राइस को जस्टिफाई किया जा सकता है विद द ग्रोथ ऑफ बैलेंस शीट और ऑर्डर बुक? आई थिंक काफी चीजों का समावेश है इसमें। एक तो बहुत सालों बाद इतने बड़े ऑर्डर ये सब कंपनियों को मिले हैं। गवर्नमेंट का जो इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम है डिफेंस में, वो क्लियरली विजिबल है। रेलवेज में जो इतनी बड़ी मूव है, 10-10, 20-20, 30 हजार करोड़ के ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक बड़ा एक अनाउंसमेंट हुआ है जो इंडिया से लेके यूरोप तक एक रेलवे लिंक बनाने का वाया यूएई और सऊदी। आई थिंक उससे भी थोड़ा एक ऑप्टिमिज्म का माहौल पैदा हुआ है। और ये सब कंपनियों में पहले इन्वेस्टमेंट भी नहीं था लोगों का, और फ्लोट भी कम है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज फ्लो एज वेल एज थोड़ा लो फ्लोट, एंड आई वुड से फियर ऑफ मिसिंग आउट। चढ़ती गाड़ी में सब बैठ गए हैं। तो फंडामेंटल आउटलुक ठीक है, लेकिन फंडामेंटल वैल्यूएशंस अभी बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो यहां से थोड़ा सा एक कॉशन जरूर इन्वेस्टरों को रखना चाहिए। देखो, राजधानी भी चलेगी ना, बहुत तेज गति से चलेगी, बट कोई ना कोई स्टेशन पे रुकेगी। आई थिंक ये भी जो मूव है, ये आगे पीछे रुकना है। तो इन्वेस्टर्स शुड ग्रीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके, आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू जस्ट बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कि बिल्कुल दुरुस्त है सर, बहुत ही शानदार आपने बात की। राजधानी चलेगी, बहुत स्पीड से चलेगी, लेकिन कुछ स्टेशन तो ऐसे होंगे जहाँ पे राजधानी को भी रुकना ही होगा। तो कुछ आज आपको रेलवे और डिफेंस वाले काउंटर्स में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सुनील जी, एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में आज कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बनाना शुरू कर रहा है और अगले 3 से 4 साल के लिए, वो सही फैसला ले रहा है? नहीं, आई थिंक फार्मा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोमेस्टिक फार्मा तो 10-12% से ग्रोथ कर ही रहा है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है, इंश्योरेंस इंक्लूजन भी बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। और बाहर का जो है एक्सपोर्ट, जो 2-3 साल से स्लो था, वहां पे भी एक स्टेबिलिटी जेनेरिक प्राइसिंग और डिमांड में देखने को मिल रही है। अभी वहां अभी भी ग्रोथ नहीं आई है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ग्रोथ कम्स इन। सो आई वुड एग्री, जो इन्वेस्टर जिनको स्टडी रिटर्न चाहिए, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, और 12-15% रिटर्न से खुश हैं साल में, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। आई थिंक इट मेक सेंस। थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा खेलिए और ऐसे सब कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इट शुड बी क्वाइट प्रॉफिटेबल। सुनील, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और कॉशियस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस में फियर ऑफ मिसिंग आउट तो रहा है, और जिस तरह से हमने रैली मिड कैप स्मॉल कैप में देखी, अब लार्ज कैप कैचअप कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ स्पेसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर एक फोमो इफेक्ट दिख सकता है और वो इन्वेस्टिंग में रिफ्लेक्ट होगा? कुछ सेक्टर नहीं, काफी सेक्टरों में फोमो है, और वो दिख रहा है। जो शेयर के भाव थे आजकल एक दिन में उतना बढ़ जाते हैं वो, और वो डेस्परेशन, ग्रीड, थोड़ा सा एक सोशल मीडिया पे जो आजकल इतने सारे एनालिस्ट और एडवाइजर हो गए हैं, इतने सारे ग्रुप हो गए हैं, आई थिंक एवरीवन इज जस्ट लुकिंग एट सम काइंड ऑफ टिप्स टू बाय। और इतना बड़ा देश है, थोड़ा सा भी कहाँ पे फैल जाता है तो सबको वही शेयर उसी दिन उसी टाइम पे लेने हैं। तो बहुत ही एक बहुत क्लियर है, वी आर नॉट नेगेटिव, वी आर वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। आई थिंक नेक्स्ट 5 साल बहुत ही अच्छे रहने चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन इवन विद इन दैट थोड़ा सा आपको कॉशन
पर्टिकुलरली जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ही क्रेजी हो गए हैं वहाँ पे आपको रखना चाहिए। और फोमो डेफिनेटली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राइट सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, ये बड़ी सधी बात कहने के लिए कि वैल्यू कॉन्शियस अप्रोच अपनाएं इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक आपके पूरी टीम को सुनील। धन्यवाद।